बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय से किस सन में आपने किया ग्रेजुएशन? 2017 से 2020 बैच, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। सिर्फ 2 बहनें हैं हम, मैं और मेरी बड़ी बहन, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं, तो वहाँ तो मूल्य का मतलब होता है दाम, लेकिन जीवन मूल्यों की अगर जब बात होती है, अक्सर ये होता है कि 12th क्लास के बाद कोई बच्चा अगर बाहर जाता है तो वो यही सोचता है कि अब दिल्ली जाने को मिल गया तो घूमेंगे फिरेंगे, पर मेरे लिए हमेशा से यही था कि हमको अपॉर्चुनिटी दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने की। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ पढ़ने आए तो सबसे पहला मोटिव पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई होना चाहिए। और जो हम गेन करें नॉलेज, डिबेट्स में पार्ट लें, लेक्चर्स में पार्ट लें, वो आगे बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल, तो यही तो वैल्यू है, यही हाँ। वैल्यू है। जैसे आपके जो पारिवारिक संस्कार हैं, इनका बड़ा असर पड़ता है जब हम बाहर जाते हैं, तो ये हमारे जो संस्कार हैं ये हमें रेगुलेट करते हैं, ये हमें डिसिप्लिन्ड वे में रखते हैं, तो है। इसका बड़ा असर होता है ना। बोल्डनेस नहीं थी, लेकिन जब वहाँ गए, वहाँ के डिबेट में पार्टिसिपेट किया, वहाँ के लोगों से मिले, फैकल्टी से मिले, तो बोल्डनेस बहुत ज़्यादा आ गई, तब थॉट की क्लैरिटी आ गई, वर्ड्स की क्लैरिटी आ गई, कैसे अपनी चीज़ों को रखना है, कैसे बात करना है, वो सारी चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। बिल्कुल। अभी खुद देख सकते जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, उसके डायरेक्टर कोई फीमेल ही थी, महिला थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ही बोला, जब मतलब वो स्पेस में रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, चांद पे भेजा जा रहा है, और फिर भी अगर ये लोग यही सोच रहे हैं कि उनका कोई मतलब बेसिक, मतलब आप घर पे रखे, उनका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए यही बोला जाएगा कि आप लाइव एग्जांपल्स देखें कि लड़कियां सच्ची क्या कर रही हैं आजकल। क्या कर रही हैं? वो जो धारणा थी, अब वो धारणा गलत साबित हो रही है। कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, हमें बस आप हमें बताइए भी नहीं, हमें बस आप करने दीजिए, हम अपने आप साबित हो जाएंगे। आज ये सुनने में आ रहा है कि टमाटर के दाम इतने बढ़ चुके हैं, पर हम ये इकोनॉमिक्स के मतलब स्टूडेंट होकर ये बोलना चाहेंगे कि ये इसको इन्फ्लेशन नहीं कहा जाएगा। ये इन्फ्लेशन, प्राइस राइज इन्फ्लेशन नहीं होता है। अगर एक समय के लिए कोई प्राइस राइज कर गया किसी भी कमोडिटी का बोलेंगे तो वो इन्फ्लेशन नहीं होता है। अच्छा, कुछ पत्रिकाओं का, कुछ किताबों का आपने संपादन किया है, ये कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन से जनरल हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। एक मतलब इन्फ्लेशन टॉपिक ही चूज़ किया था मैंने अपने जर्नल के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब हर ज़बान पे बोली जाने वाली महंगाई टर्म होती है, तो उसी पे सोचा था एक टॉपिक लिखे, मतलब इन्फ्लेशन पे एक आर्टिकल लिखा जाए, तो वही मेरा फिर वो उसी के लिए एक जर्नल में, यूजीसी का जर्नल था, उसमें पब्लिश किया गया था। किताबों का संपादन, एक किताब कोई जिसका आपने संपादन किया है, वो क्या है, वो कौन सी? उसका नाम है रिसर्च कॉन्विक्शन। अच्छा। और वो मतलब बेसिकली हमारे रिसर्चर्स के लिए होता है जो अपने अपने आर्टिकल्स मतलब वो करते हैं, एक तरीके से एक बुक में पब्लिश करने के लिए होता है, तो उसमें एडिटर का रोल प्ले किया था। अच्छा। एक तरीके से सिलेक्शन करना था, और फिर कितना क्या लिमिट होना चाहिए उस सब की, एडिटिंग वगैरह किस तरीके से उसको अकॉर्डिंगली रखना है, क्या पैटर्न होना चाहिए, ये सब चीज़ों का तो ध्यान रखा था आपने ग्रुप पे डायनामिक प्रोफेसर्स की। अच्छा। तो उसके हेड है राहुल मिश्रा सर। अच्छा। तो उनके ही अंडर हमने पूरा उनके गाइडेंस में पूरी चीज़ें की थी। अच्छा। मेरा मेन मोटिव है कि कहीं भी जाएंगे अपने इकोनॉमिक्स को एक्सप्लोर करना है, और इकोनॉमिक पॉलिसी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक सेक्शन होता है, बिल्कुल उसमें जाना चाहूँगी, नहीं तो इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। अच्छा। उसमें नहीं तो फिर प्रोफेसर। आपके और कौन कौन से शौक हैं, ज़रा बताइए। एक तो मेरा ये क्रिएटिव राइटिंग का ही शौक है, मतलब कोटेशंस लिखना, मोटिवेशनल स्पेशली, और थोड़े बहुत पोएम्स भी लिखे हैं, और थोड़ा डांस, थोड़ा क्लासिकल भी अच्छा लगता है, नहीं तो फिर वो कॉन्टेम्प्रेरी डांस। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना पसंद है, तो वन हु वेयर्स द क्राउन बेयर्स द क्राउन। अच्छा। मतलब जो ताज पहनता है उसको बियर भी कहता है, मतलब उसको उसके कांटों के बारे में भी पता होता है। जीवन की हर उपलब्धियाँ, उसके पीछे अथक परिश्रम छिपा होता है। कहा गया है ना कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। कविता कौन सी कविता आपने लिखा है, जरा? ये लिखा था, ना जाने वो रातों में कैसे सो जाते जो माँ बाप को गलत कह जाते, दिल काँप उठता है उनका, सर नीचे किया है जिनका, रात की नींद ख़त्म कर दिया, चिंता में जिसने सारा पल बिता दिया, अपनी जवानी के तैश में उनके बुढ़ापे में दर्द ना दें, आखिर आंखें भी कमज़ोर हुई जिसकी, पालन में हुई हैं आपकी। एक और लिखा था सीख लो पे। अच्छा जी। नाराज़ रहना गलत नहीं, पर माफ़ करना सीख लो, कब कौन रहे कौन नहीं, सबसे प्यार से बात करना सीख लो, दिल में दोनों के मलाल ना रहे, अपनी बात कहना सीख लो। वाह,
एक दूसरे को उसका अपना समय देना गलत नहीं, पर सही समय पर साथ देना सीख लो। माँ बाप के विरुद्ध जाना गलत नहीं, पर बात सही से कहना सीख लो। किसी की उम्मीदों को ना पूरा कर पाना गलत नहीं, पर बात बताना सीख लो। बात बताना सीख लो। तो संतान सुख जो होता है वो भाग्यशाली बनाता है, और संतान से मिला हुआ सुख हमें सौभाग्यशाली बना देता है। सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए, जैसे बहुत सारे स्कीम्स निकाली है गवर्नमेंट ने भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ ठीक है सरकार स्कीम कर रही है, लेकिन अगर हम सरकार अच्छा कर रही है, हमारे लिए समझ में आ रहा है कि वो चाहती बेटी पढ़े, लेकिन सरकार को जो मेन रीज़न है क्यों हमें वो कभी बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ तो नहीं आया है। हाँ, बेटी पढ़ाओ आया है। तो मतलब आपको सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो अगर योजना ला रही है तो वो रूट कॉस्ट पे बात करे ना, कि ये योजना लाने की ज़रूरत ही क्या थी। मतलब बेटी कमज़ोर नहीं है। हाँ, हमें मत पढ़ाओ, बस सबको पढ़ाओ भाई, हमें अवसर दो, उन्हें भी पढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अवसर दो। लेकिन ये सरकार इसलिए करती है, इसमें सरकार का दोष नहीं है, परिवार के लोगों का दोष है कि जो बच्चियों को आने ही नहीं देना चाहते। तो हमें वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं, हमें सोसाइटी एम्पावरमेंट की जरूरत है। सोसाइटी एम्पावरमेंट की जरूरत है कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्मबल विज्ञ सत्पुरुष ठीक उलट अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज में अपने मेधा बल से। जो ईश्वर की सत्ता है उसको स्वीकार करना पड़ता है कि परम विचित्र यंत्र है जगह है, उसी शक्ति से चलता, मत करना अभिमान मिले जो तुझको कभी सफलता। पैदा कर जिस देश जाति ने तुझको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सजीवन सारा। कभी लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लगता है हाँ भगवान है साथ में। जैसे कभी कभी कितनी भी प्रॉब्लम आई है लाइफ में, लेकिन सब पार होती गई हैं जितनी भी। बहुत अच्छा जो है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।